खबरदार होशियार, बारिशें फिर होंगी जोरदार। पीडीएमए ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, जेहलम में बादल बरसेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब में शदीद बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी नशेबी इलाके डूब गए। पंजाब में बारिशों के बायस हादसात में अब तक 109 अफराद जाबहक हो चुके। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम सैलाबी रिलों से शदीद मुतासिर। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। चकवाल में जबीरपुर रोड पर बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। जेहलम में सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का दूसरे रोज भी ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने की हर मुमकिन कोशिशें जारी। गुज़िश्ता रोज पानी में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सेहवन के कच्चे इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। 30 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, जमीनी राबता मुनक़ता। आइंदा चंद रोज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। जिनाह बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बारिशों और सैलाब रेलों के बाइस तरवेला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम से पानी का खराज 2,60,000 क्यूसिक तक पहुँचने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हब्स का जोर टूट गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। सक्खर, नवाबशाह, थर पारकर और बदीन में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जामहक हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीडीएमए हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम ने वज़ीर आला पंजाब को बारिशों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों में नुकसानात कम हुए। पीडीएमए समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारों ने अच्छा काम किया। ज़रूरत पड़ने पर पाक अफवाज ने बेहतरीन काम किया। इंतजामिया और इदारों के दरमियान फ़ाल ताउन मौजूद है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में अवाम भी एहतियात का मुज़ाहिरा करें। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तंजीमी ओहदेदार क़यादत पर बरस पड़े। कहा, इरफान सलीम सेनेट के लिए कागजाती नामजदगी वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। सेनेट के लिए टिकटों की तकसीम के कारकुनों की हक तलफी की गई। वर्कर्स को नहीं बल्कि ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं। पीटीआई के गैर जिम्मेदाराना बयान से PIA को अरबों का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवाज़ों की बहाली में वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी की कोशिशों का बड़ा अमल दखल है। बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल होने से अरबों का मुनाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली की इंतहा है, करप्शन के अंबार लगे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त बैकडोर कोई राब्ता नहीं हो रहा। एहतजाज के हवाले से PTI अपनी तैयारी कर ले, फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लीबिया के कमांडर इन चीफ और उनके वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात राज, वज़ीर के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ सदाम खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दिफाई शोबे में ताउन और तकनीकी तजर्बात के तबादले पर इतफाक। लीबिया के कमांडर इन चीफ को GH की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने यादगार शहदा हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। लीबिया के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा इफ्तर की नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मेरीटाइम सिक्योरिटी, तरबियत और दिफा में ताउन के दायरा कार पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अफगानियों के खिलाफ नहीं है, अफगान हमारे भाई हैं जिनके पास दस्तावेजात और वीज़ा मौजूद है, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। POR कार्ड की तारीख में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ईरान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2 हफ्तों के दौरान ईरान से 3 लाख से ज्यादा अफगानियों को बेदखल किया गया। ट्रांजिट ट्रेड के फरोग के लिए रेलवे और शिपिंग सेक्टर की बेहतरीन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शिपिंग सेक्टर इस्लाहात पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से इलाक़ाई तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुल्की शिपिंग लाइन से कीमती ज़र मुबादला की बचत मुमकिन है। वज़ारत समुद्री उमूर और PNSC को पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर कानून की जराइम में मौत की सजा देने की मुखालिफत। शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा सजाएं मौत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, बोले सजाएं मौत देने से क्राइम कम नहीं होगा। यूरोप में सजाएं मौत नहीं लेकिन जराइम की शरह 2% है। यहाँ सजाएं मौत के कानून के बावजूद क्राइम रेट आसमान पर है। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेली इदारों को 3 दिन में सिफारिशात पेश करने का हुक्म। सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। तमाम ज़ेली इदारों, सरबराहान और मुतालिका आला हुकाम के इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, तमाम ज़ेली इदारों में मौसर रबतों हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा आवाम को होगा। इदारों की सलाहियतों से इस्तेफादा करके इस्तेदाद कार बढ़ाई जा सकती है। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टिलाब मेगा करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को तमाम मुकदमा से बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दी कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं, 12 साल से मुलजमान दुआएं करके थक गए। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें सेनेट में आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, खुशी होगी। सेनेट में तमाम इकाइयाँ इकट्ठी होंगी। अदाकारा हुमैरा असगर की केमिकल रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक नमूनों में किसी किस्म की जहरीली चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। हुमैरा असगर के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। पुलिस का कहना है कि अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी है। मोदी के दौरे इख्तिदार में भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदे बेनकाब। भारतीय फौज के कर्नल उम्मीद कुमार ने आला अफसरान की जानिब से बीवी के रेप का घिनौना राज फाश कर दिया। कहा, जब मैं अपनी बीवी को फैमिली वार्ड से लेकर आया तो उसकी इस्मत दरी की गई। जनरल्स ने बीवी की इज्जत पामाल की। वीडियोस मौजूद हैं, मगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। केस की तहकीकात भी इन्हीं अफराद ने की जो खुद इस जुर्म में मुलव्वस थे। औरतों के खिलाफ संगीन जुराइम पर आर्मी चीफ खामोश क्यों है? एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। कौमी टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। भारतीय खिलाड़ी पूरे मैच में बेबस नजर आए। पाकिस्तान ने एक तरफा मुकाबले के बाद भारत को 3-0 से हरा दिया।